Good morning students, welcome to the history class. Today I am going to continue the same chapter, that is chapter 19, the freedom struggle, part 2. Okay, in the previous class I have explained you how we have started the freedom struggle after the failure of 1857 revolt. So some important movements were held after 1857. Some educated leaders came in front. They decided to root out the social evils from the society. After that, some movements were also done. In 1919, the government had passed Act, that is known as Rowlatt Act, in which the British can arrest anybody without any cause. So, under the leadership of Gandhiji, all the Indians boycotted this Act 1990. So they have started a meeting in Jallianwala. The place was situated in Amritsar. So I am going to explain you about these important movements which were done in the freedom struggle. Okay? Now I am going to explain you regarding the Jallianwala Bagh massacre. This was the first movement done in the freedom struggle. At that time, General Dyer, a British officer, had banned all public meetings and processions in Amritsar. उस समय अमृतसर में जो भी प्रोसेशन निकलने वाला था सबको जनरल डायल ने बैन कर दिया था. But on Baisakhi Day, 13th April 1919, a few thousand people assembled at an enclosed park named Jallianwala Bagh in Amritsar for a peaceful public meeting. 13 अप्रैल 1919 ये दिन आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए. ये हमारे यहाँ इसको बैसाखी जिस दिन बोला जाता है, दैट डे, और यहाँ बिहार वगैरह में हम लोग उस दिन भी कोई त्यौहार मनाते हैं उसी दिन. उसी दिन वहाँ अमृतसर में 1919 एक्ट के खिलाफ में सारे इंडियंस ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की. जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा बाग जैसा है जिसमें एक ही एंट्रेंस गेट है. वहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए. द पार्क हैड ओनली वन एग्जिट, वहाँ बाहर निकलने का एक ही गेट था. ऑन जनरल डायर्स ऑर्डर द पुलिसमैन ब्लॉक्ड the exit and opened fire, killing thousands of people and injuries many more. और तभी जनरल डायर ने अपने पुलिस वालों को ये ऑर्डर दिया, क्योंकि वो एक ही गेट था. वहाँ उन लोगों ने लाके अपना मशीन गन लाके खड़ा कर दिया और वो मशीन गन चलाने से उस बाग के अंदर मीटिंग के लिए जितने हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे उन लोगों की मृत्यु हुई, उन लोगों पर गोली चली. मैस्केर का मतलब क्या होता है? जब ज़्यादा संख्या में एक साथ बहुत लोग मारे जाते हैं उस इंसिडेंट को हम लोग मैस्कर बोलते हैं. ओके, हैव यू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ मैस्कर? दैट इज मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन और 1000 ऑफ पीपल एट ए टाइम. और वैसी हालत में हजारों संख्या में लोग वहाँ मारे गए. दैट इज नोन एज द जालियांवाला बाग मैस्केयर. अबाउट दिस केस गांधी जी वॉज वेरी मच एनॉयड and he organized non-cooperation movement. In response to the cold-blooded massacre of innocent people in Jallianwala Bagh, the Indian National Congress launched the non-cooperation movement. उसी के अगेंस्ट में, उसी के विरोध में गांधी जी के लीडरशिप में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्थापना की गई 1920. जालियांवाला बाग मैस्केर 1919 में हुआ और उसके बाद 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्थापना की. इसका मीनिंग होता है असहयोग आंदोलन. मीन्स इसका एम था, कोई लड़ाई झगड़ा करना गांधी जी का एम नहीं था. उनका एम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई सहयोग नहीं देना, उसके किसी भी काम में कोई भी इंडियन कॉपरेट नहीं करें. दैट इज़ द मीनिंग. दिस वाज द फर्स्ट बिग मूवमेंट लेड बाय गांधी जी एंड वाज द बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. ये आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी का सबसे बड़ा मूवमेंट था. गांधी जी नाउ डिमांडेड टोटल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल.
अब गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड किया गया कि अब आप लोग हमको माने इंडियंस को पूरी आज़ादी दो एंड यू गो बैक टू योर कंट्री, और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने देश वापस लौट जाए, सारा शासन इंडियंस के हाथ में दे दे। सो गांधी जी डिमांड दिस freedom, total freedom. The non-cooperation movement was a non-violent protest movement. ये क्या था? non-violent. non-violent means इस प्रोसेशन में, इस मूवमेंट में किसी को मारना नहीं था, कोई हथियार नहीं उठाना था, बिना हथियार के और बिना लड़ाई के ये आंदोलन था। Thousands of Indians joined this movement. Students boycotted British run schools and colleges. And lawyers also boycotted courts. People picketed shops selling British-made goods and asked people to buy Swadeshi or Indian-made goods instead. इसमें जितने भी बच्चे ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते थे, ब्रिटिश इस्टेब्लिश स्कूल में, वे सब लोग अपना नाम कॉलेज और स्कूल से कटा लिए। ब्रिटिश स्थापित कोर्ट में काम करने वाले जो भी एडवोकेट थे वो लोग वापस आ गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जो भी इंडियन शॉप थे उसमें ब्रिटिश द्वारा बनाया हुआ भी जो भी गुड्स था उसका बहिष्कार किया गया, मीन्स उसको सेल करने से मना कर दिया गया, और वहाँ पर भारतीयों द्वारा बने गए सामानों की बिक्री शुरू हो गई। इस तरह से ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। Elections and government functions were boycotted and titles and honors given by the British were returned. उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक उपाधि से सम्मानित किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट की दी हुई उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया, और भी जो भी मान्य नेता लोग थे उन लोगों ने जो भी उपाधि ऑनर्स उन लोगों को ब्रिटिश की तरफ से मिला था, दे रिटर्न टू देम। मीन्स ऑल ऑफ इंडियंस बायकॉटेड द ब्रिटिश goods, either goods or anyway. But this movement, which was supposed to be peacefully turned violent in nature when violence broke out in 1922 at चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश, ये मूवमेंट बहुत शांति से चल रहा था, लेकिन इसी बीच में 1922 में कुछ लोग जो बहुत रिवोल्यूशनरी थे, जो बहुत उतावले थे, उन लोगों ने चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है चौरी चौरा, वहाँ पर ब्रिटिश का एक पुलिस चौकी था, ओके, पुलिस स्टेशन था, जिसमें उन लोगों ने आग लगा दिया। इससे क्या हुआ, बहुत से ब्रिटिश पुलिस सिपाही मारे गए, जल गए। तो गांधी जी चूँकि नहीं चाहते थे कि कोई वायलेंस हो, और यहाँ ये वायलेंस हुआ, तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तुरंत वापस ले लिया ड्यू टू दिस चौरी चौरा इंसिडेंट। Okay, so you came to know about the non-cooperation movement. This non-cooperation movement also give a threat to the British government. Some Indians who were disappointed with this withdrawal of the non-cooperation movement started revolutionary activities against the British. गांधी जी के इस व्यवहार से बहुत तो इंडियंस जो लीडर से भी अनवाइड हो गए कि अगर चौरी चौरा में कुछ लोग को जला ही दिया गया है तो वो आंदोलन वापस क्यों लिया जा रहा है। But the Gandhiji did not like any violence in the society. These revolutionaries felt that non-violent movements would not lead to independence. जो रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, जो समाज में कुछ मारपीट द्वारा क्रांति लाते हैं, वैसे भी नेता थे जिसमें आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का नाम ले सकते हैं। वे लोग हमेशा चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को क्षति पहुंचाई जाए, इसी चलते उन लोग को भी कम ही उम्र में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी की सज़ा दी, लेकिन वे रिवोल्यूशनरी कहलाए। वे लोग बिना वायलेंस के काम नहीं करना चाहते थे। So these type of revolutionary opposed Gandhiji view. They are remembered for their bravery even today. लेकिन ये लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सूर्य सेन, बानोई, बादल एंड दिनेश, they were known for their bravery.
Now our next topic is Simon Commission. This is also an important topic in the freedom struggle. In 1928, the British government appointed a commission under Sir John Simon. ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर साइमन के नाम से ही एक कमीशन आया था, एक कमीशन बना था. The aim of the commission was to review the law and order situation in India and come up with new reforms. इसका काम था कि इंडिया में कुछ जो लॉ और ऑर्डर है उसमें कुछ चेंजेस लाया जाए. बट अनफॉर्चुनेटली देयर वेयर नो इंडियंस इन दिस कमीशन. लेकिन इस कमीशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी इंडियंस को शामिल नहीं होने दिया. व्हेन द कमीशन arrived in India, the Congress boycotted it as there were not a single Indians among the 7 members of the commission. इस कमीशन में 7 आदमी थे. सातों कहाँ के थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी थे. कोई भी इंडियंस उसमें मेंबर नहीं था. सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज दिस कमीशन. अगर इसमें कोई इंडियन नहीं रहेगा तो वो इंडियंस की प्रॉब्लम को कैसे रखेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट तो समझ नहीं रही है प्रॉब्लम को और उसमें एक भी उस कमीशन में इंडियंस नहीं है. सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज दिस कमीशन. लाला लाजपत राय वॉज severely injured in the लाठी चार्ज एट दैट प्रोटेस्ट एंड डाइड अ फ्यू डेज लेटर. जिसका विरोध लाला लाजपत राय और अन्य लीडर्स ने किया, जिसमें अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को लाठी से प्रहार किया और इस मूवमेंट के कुछ दिनों बाद ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई. So these important movements which came changes and which brought some pressure to the British government to give freedom to Indians. So today we have known about the Jallianwala Bagh massacre, non-cooperation movement and Simon Commission. So today is enough for this. Next day I will continue the other movements which came in freedom struggle. Okay, that's all for today. Bye students.